हेलो हाय आई एम अमृता एंड वी आर डूइंग Python ऑफ कोर्स यू नो। ओके, तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 2 में हम देखने वाले हैं कमेंट क्या होते हैं, आउटपुट फंक्शन एंड इनपुट फंक्शन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कमेंट होता क्या है। सपोज दैट एक कंपनी है और उस कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं उनकी टीम। ठीक है, और उस टीम में करीब 10-12 लोग हैं, 10-12 डेवलपर है, सभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबको अलग अलग मॉड्यूल मिला है। तो एक डेवलपर है, उन्होंने कोड लिखा कुछ। ठीक है, और अगर वो कुछ न्यू करते हैं उस मॉडल में, कुछ भी ऐसा क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो वो चाहते हैं कि दूसरे डेवलपर समझ जाएं देख करके, इसके लिए वो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लिख देंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर कोड के बारे में कि हाँ ये वाला जो कोड है, ठीक है, फलना फलना के कारण मैंने लिखा है। ठीक है, तो सपोज दैट उन्होंने यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन फंक्शन उन्होंने करा और वो यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि भाई ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है उसका काम फलना फलना लिखना है। ठीक है, कुछ भी है, ओके, एनीथिंग। देखो, आई जस्ट यूज दिस अल्लाह फलना लिखना टू मेक फन। ओके, डोंट टेक इट सीरियस। ओके, तो ये जो कोड है ये कुछ ऐसा है। अब जो हमारा इंटरप्रेटर है तो वो है थोड़ा बुद्धू। वो क्या करेगा, सारे कोड के साथ साथ इन वर्ड्स को भी रन करने की कोशिश करेगा और फिर आएगा एरर। राइट, अब अपन क्या करेंगे, अपन है बहुत स्मार्ट, अपन यहाँ पर हैश लगा देंगे। हैशटैग इंस्टा वाला नहीं, पाइथन वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा, इंटरप्रेटर जो है वो बोलेगा अच्छा हैश लगा हुआ है, इट मीन्स इस वाले वर्ड्स को मुझे यूज नहीं करना है रन करते वक्त। ठीक है, जब वो कोड को रन करेगा, राइट, तो उस वक्त इंटरप्रेटर इसे अवॉइड कर देगा। समझ में आ रही है बात? ये होता है हमारा कमेंट, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? अब ये जो कमेंट है यहाँ पर मैंने 2 लाइन लिख लिया, तो इसे ही कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। एक से ज्यादा हो गया तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप हैश यूज कर सकते हो, 2-3 लाइन के लिए भी आप हैश यूज कर सकते हो, बिल्कुल इट इज टोटली अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टी लाइन के लिए हम क्या प्रीफर करते हैं भाई, क्या हुआ ऐसे मल्टी लाइन के लिए हम क्या प्रीफर करते हैं, दिस वन। अभी ये क्या कैसे होगा कोड में देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, वीएस पर देखेंगे अपन। तो ये होता है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। ठीक है, आउटपुट फंक्शन समझते हैं। आउटपुट फंक्शन पाइथन में क्या होता है, अभी जैसे कि याद करो, अगर आप लोगों ने याद होगा, सी में क्या करते थे अपन, प्रिंट एफ करते थे, राइट, और C++ में सी इन सी आउट ऐसा ही कुछ था, है ना? यस, सी इन से इनपुट लेते थे और सी आउट से आउटपुट प्रिंट कराते थे। जावा में जैसे क्या था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट, ऐसा कुछ हम प्रिंट कराने के लिए। तो ऐसे ही हमारा पाइथन में क्या है, प्रिंट, सिर्फ सिंपल सा प्रिंट और फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है आउटपुट फंक्शन प्रिंट, विच इज यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड आउटपुट ऑन द कंसोल। ठीक है, तो सिंपल सा हमें प्रिंट लिखना है और ये फंक्शन, और इसके अंदर जो भी आपको प्रिंट कराना चाहते हो वो लिख दो। अब ये क्या है, ये जो सिंह बने हुए हैं 2 ये सिंह क्या है, ये सिंह कुछ नहीं, इन्वर्टेड कॉमा है। अगर आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप चाहिए, ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है, डोंट बी कंफ्यूज, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रिंग में कुछ चाहिए, जैसे कि मेरा नाम स्ट्रिंग है, राइट, अमृता, तो ये एक स्ट्रिंग है, तो अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है तो मुझे इसमें 2 सिंह लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, और अगर मुझे लिखना है यहाँ पर 29, तो इसमें सिंह लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को? गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह जो है अपन प्रिंट फंक्शन की सहायता से डिजायर्ड आउटपुट को कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, चलो इनपुट फंक्शन कौन कौन से हमारे, द इनपुट फंक्शन सिंपल सा है। पाइथन ना क्यों कहते हैं बहुत इजी है, क्योंकि इनपुट के लिए इनपुट, आउटपुट के लिए प्रिंट, प्रिंट ही कराते हैं ना, अगर कुछ प्रिंट मुझे चाहिए होता है तो। समझ रहे हो कितना आसान सा है। इन पाइथन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न द यूजर इनपुट एज अ स्ट्रिंग। अभी समझो, इनपुट फंक्शन जो है
ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट उसका जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है, देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ना ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज वगैरह में मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना होता है। अगर आप इनपुट में इंटीजर या फ्लोट वैल्यू चाहिए, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अभी समझो, जैसे कि ये एक सेकेंड, जैसे कि मान लो मैंने लिखा, मैं यूजर से नाम प्रिंट कराना चाहती हूँ, एक नेम, पहले नेम ले लेती हूँ। मैं यूजर से इनपुट लेना चाहती हूँ कि नेम इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। मैं ऐसा जब करूँगी तो वहाँ पर ना मुझे बोलेगा कि अपना नाम लिखो, ठीक है। अब मुझे लेना है एज भी मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, ठीक है, पूछना चाहती हूँ यूज़र से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी एंटर योर एज, ठीक है, मैं ऐसा लिखा, ठीक है। तो और इसके बाद मैं जो भी होगा प्रिंट करा दूंगी। सारा कोड इधर ही लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। प्रिंट मैंने लिख दिया योर नेम इज, जो भी नाम होगा, नेम मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है। और प्रिंट योर एज इज एज, ठीक है। अब ये हमारा लिख कर आ जाएगा कि तुम्हारा जो तुमने जो नाम इनपुट किया था वो साथ में नाम लिख कर आ जाएगा और एज साथ में लिख कर आ जाएगा, ऐसा। अब इस अगर मैं डेटा टाइप की बात करूँ, नेम तो सही है, ठीक है, उसने स्ट्रिंग, वो बाय डिफॉल्ट मैंने बोला कि जो इनपुट जो भी चीज़ ले रहा है आप, जो ये जो इनपुट फंक्शन है, समझो ये जो इनपुट फंक्शन है, आप इसे जो भी चीज़ दे रहे हो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है बाय डिफॉल्ट। क्या है डेटा टाइप? स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट में बोल रही हूँ, ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने अगर एज यहाँ पर इनपुट करा 25, मान लो मैंने एज इनपुट करा 25, तो इसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग ही होगा। तो क्या मुझे ये 25 ऐसे देगा या फिर 25 ऐसा कुछ देगा? ऐसा कुछ नहीं देगा, डोंट वरी, ये मुझे 25 ही देगा लेकिन डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग होगा। समझो इस चीज़ को, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये आप बोलोगे सही तो है। लेकिन इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं यूजर से इनपुट लूँ एक नंबर और फिर दूसरा नंबर, और मैं चाहती हूँ दोनों को सम करना, एडिशन परफॉर्म करना, तो उस केस में दिक्कत आ जाएगी, राइट, क्योंकि डेटा टाइप क्या स्ट्रिंग है, उस केस में वहाँ पर दिक्कत आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर कास्ट करना पड़ता है। चलो इस चीज़ को ना अपन एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को वीएस में दिखाती हूँ, वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर थियरी समझते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड पाइथन प्रोग्राम मैंने यहाँ पर सेव करा। अच्छा ठीक है, जो मैंने प्रीवियस करा था उसका नाम मैंने ना .txt चेंज कर दिया है, ध्यान दो। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो कोड है मैंने txt फाइल में उसे सेव करके ये चीज़ मैं अपने एप्लीकेशन पर अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। जहाँ पर जो भी कोर्स परचेज करते हैं तो उनको साथ में कोड भी सारे मिल जाएंगे। तो सारा कोड अपन यहाँ पर जितने भी कोड करने वाले हैं वो सारा कोड मैं वहाँ पर भी देने वाली हूँ, अपलोड कर दूँगी। तो इसलिए मैंने txt फाइल में ये कर दिया है, ठीक। चलो, तो आपको लेकिन .py में करना है, पाइथन का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। चलो, तो अभी अपन क्या करने वाले थे, इनपुट हैशटैग, पहले तो हैशटैग करते हैं, ठीक है, कमेंट। तो वी आर using input function and output function, right?
चलो, तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट था। नेम, तो यूजर से मुझे लेना है नेम, ठीक है। इनपुट, अब यहाँ पर लिखना है मुझे एंटर योर नेम। देखो अभी सिर्फ देखो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं कि ये क्या है ये क्या, अभी सारा कुछ अपन डिटेल में देखने वाले हैं। अभी जो मैं जितना सब बता रही हूँ ना, आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। और प्रिंट फंक्शन में योर नेम इज नेम, ठीक है, एंड योर एज इज एज, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो सिंगल लाइन कमेंट मैंने दिखा दिया, मल्टी लाइन कमेंट भी दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, शिफ्ट, ठीक है, और एंटर के बाजू में एक हमारा इन्वर्टेड कॉमा वाला जो होता है ना, उसे 3 बार करना है, ठीक है, 3 बार, राइट। ये हमारा हो गया मल्टी लाइन कमेंट। और यहाँ पर अब जो दिल में आए वो लिखो। सो वी आर टेकिंग input from user and we will print it on our console। कंसोल बोले तो वो ब्लैक वाली जो पट्टी है ना वहाँ पर, ठीक है। चलो ओके, तो अब इसे रन करते हैं। देखो कंट्रोल एस से ये सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है। और इसे अपन ने रन किया तो ये हमारे एंटर योर नेम पूछ रहा है अमृता, और एज पूछ रहा है, ठीक है। सो योर नेम इज अमृता एंड योर एज इज 25, राइट। मुझे यही तो प्रिंट कराना था। ओके, सो हियर यू कैन सी ये हमारा प्रिंट हो चुका है। अभी अब मैं इसका डेटा टाइप आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। प्रिंट, मुझे डेटा टाइप चाहिए, है ना। टाइप नेम, ठीक है। प्रिंट टाइप एज। देखो अभी आप ना परेशान मत हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, जो अपन इनपुट ले रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसे हटा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी देख लो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गलत हो गया, रुक जाओ। अच्छा, यहाँ पर एज तो मैंने डाला ही नहीं था। एक बार फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, होल्ड ऑन। देखो अगर इसे हटाना हो, पूरा डिलीट करना, तो ये डिलीट यहाँ पर दिख रहा है, इस पर कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये किल टर्मिनल लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर एंटर योर नेम है, मैंने लिखा अमृता। एंटर योर एज मैंने लिखा, ओके। सो योर नेम इज अमृता एंड योर एज इज 25। और जो हमारा डेटा टाइप था, प्रिंट टाइप मैंने लिखा था, वो आ गया मेरा क्लास स्ट्रिंग, और प्रिंट टाइप एज के लिए आ गया स्ट्रिंग। मतलब मैं यही कह रही हूँ कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। अभी एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर एज जो मैंने 25 प्रिंट कराया है, इसके लिए आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं एक जादू करने वाली हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, मैं एडिशन करने वाली हूँ यहाँ पर, एंड जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये इनपुट जो है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, ठीक है। और अगर मैं यूजर से कोई इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ, उस पर कुछ परफॉर्म कराना चाहती हूँ, तो मुझे उसका टाइप चेंज करना होगा, ठीक है। एंटर सेकेंड नंबर, और मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ प्रिंट, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर ए लिख लेती हूँ, एंड हियर बी। ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ भी देखेंगे, क्या है वेरिएबल, कीवर्ड क्या है, वो सारा कुछ देखेंगे, डोंट वरी। और मैंने यहाँ पर ये करा, ठीक है। और अब इसे करते हैं रन। या सो एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर चलो मैंने लिखा, ओ यहाँ पर लिखना है, मैंने लिखा 50,
ठीक है। हियर यू कैन सी, यहाँ टर्मिनल पर देखो, ध्यान दो, ठीक है। मैंने 50 लिखा, एंटर सेकेंड नंबर, मैंने लिखा 25। अब इसका सम बताओ क्या होता है, चलो ठीक है। 50 25, आप तो सोच रहे होगे 75 आएगा इसका सम, लेकिन इसका सम क्या आया 50 25, क्योंकि ये स्ट्रिंग था। और ये कैसे क्या काम किया वो भी अपन देखने वाले हैं, बट फर्दर वीडियोस में। अभी से ये चीज समझो, ये क्या होना चाहिए था, मैंने तो एडिशन परफॉर्म करा था ना, ये तो 75 आना चाहिए था। एक चीज अभी दिखाती हूँ, मैं यहाँ पर इसे बस इंट लिख देती हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग करना, और ये चीज अपन देखेंगे फर्दर इन डिटेल, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं डिलीट कर देती हूँ, कंट्रोल एस। आपको ये बार बार डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि वो क्लियर आप लोगों को दिखे। बहुत सारा वहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इससे कंफ्यूज हो सकते हो। चलो अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है। टर्मिनल पर एंटर फर्स्ट नंबर, नाउ एंटर 50 एंड नाउ एंटर 25। अब ये क्या देगा 75, देखा। तो ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो मेरा सिर्फ कहने का ये अर्थात था कि जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक यही था। एक था हमारा सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, एंड सेकंड था हमारा ये मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, और प्रिंट फंक्शन एंड प्रिंट आई मीन आउटपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन। तो ये 4 टॉपिक हमने आज कवर किए। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। वेट, प्रैक्टिस, आज जो भी हमने कोड करा सिर्फ वीडियो देख कर मत रहना।